नेगेटिव बायस, फार्मा भी ½% नीचे कर रहा है कारोबार। तो ये रहा मूड माहौल मार्केट का, लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है इस पर करते हैं बातचीत। रूपक नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए पहले तो बाजार बंद होने तक निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी, और ट्रेड लेना हो तो क्या ज्यादा कन्विक्शन निफ्टी बैंक के साथ है या कोई और सलाह? जी नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी मुझे पॉजिटिव लग रहा है फॉर रेस्ट ऑफ द सेशन, क्योंकि निफ्टी में एक लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आया। मुझे लगता है कि रिकवरी जो का मोमेंटम क्रिएट हुआ इंट्राडे पे वो कंटिन्यूड रहना चाहिए थ्रू आउट द सेशन। तो हायर एंड पे इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 22,800 ही है। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो और 200 पॉइंट का रैली आ सकता है, मे बी नॉट इंट्राडे बेसिस, मे बी आज और कल में 23,100 तक जा सकता है, और 23,100 के ऊपर और सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है। नीचे सपोर्ट हो जाएगा 22,500 की, 22,500 से लेकर 22,550 की एक सपोर्ट है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप करना चाहिए, और 22,800 के ऊपर पोजीशन ऐड कर सकते हो। तो मेरा अगर बाई कॉल देना है निफ्टी में तो मैं 22,800 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर बाई करूंगा। ये स्पॉट लेवल है फॉर टारगेट ऑफ 23,000, और नीचे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा इंट्राडे के लिए 22,700 का। और बैंक निफ्टी में मेरा व्यू रहेगा पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बैंक निफ्टी, लेड बाय स्ट्रॉन्ग बाइंग इन द पीएसयू बैंक्स और कुछ सिलेक्टिव प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बाइंग के चलते बैंक निफ्टी 52,500 तक जा सकता है, और नीचे 51,700 का सपोर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये राय रही इंडेक्स पर, और दोनों पर ही तेजी का ही ट्रेड है। पॉजिटिव साइड पर पोजीशंस हैं तो होल्ड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अब 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड, लेकिन एक पॉकेट जो कि आज के इस मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है या फिर जो पेन में है वो है पूरा ही एनर्जी बास्केट। हमने भी देखा ऑयल एंड गैस इंडेक्स 1%, 1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का हाल बुरा है, और जो वजह है वो क्लियर है कि कच्चे तेल की कीमतें तो लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन रिटेल में प्राइसेस नहीं बढ़े हैं, और इसी का इम्पैक्ट आज हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स पे देख रहे हैं। दरअसल ओएमसीज अब रिफाइनरीज को डिस्काउंटेड रेट की पेमेंट करेंगी। सीएनबीसी टीवी 18 के सोनल हमारे साथ मौजूद हैं, समझते हैं पूरा मैथ्स, क्यों इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का क्या असर है, समझते हैं। बताइए सोनल। थैंक यू फॉर दैट। अब आप याद रखिए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज प्राइसेस नहीं बढ़ा पाई है। रिटेल लेवल पे अभी भी हम उतना ही पे कर रहे हैं जितना हम वॉर से पहले पे कर रहे थे। हाउएवर गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कट करके ओएमसीज को थोड़ा रिलीफ दिया है। और ये भी ध्यान रखिए, रिफाइनरी से लेकर मार्केटिंग सेगमेंट तक रिफाइनिंग ट्रांसफर प्राइसिंग होता है, जो कि इंटरनल बेंचमार्क है, इंटरनल प्राइसिंग है दोनों सेगमेंट्स में, जिसपे फ्यूल ऑयल ट्रांसफर किया जाता है मार्केटिंग के लिए। सो कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है, और फिर वो मार्केटिंग कंपनीज को दिया जाता है जो आगे हम लोगों को बेचते हैं, इंडस्ट्रीज को बेचते हैं। ये भी ध्यान रखिए 2014 में हमने डीरेगुलेशन देखा था, जहां पे गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल की प्राइसेस नहीं डिसाइड कर रही थी, बट नाउ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ये बोला गया है रिफाइनिंग कंपनीज को कि दे विल डिसाइड द प्राइसिंग, और अब वो ये रिफाइंड पेट्रोल और फ्यूल रिफाइनिंग कंपनीज से डिस्काउंटेड प्राइस पे लेंगे, और 60 रुपए प्रति लीटर का डिस्काउंट ऐसा रिपोर्ट किया गया है। कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट ये बात बहुत टाइम से चल रही है जब से वेस्ट एशिया वॉर चालू हुआ है। क्योंकि आप याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने भी ये कहा था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पेट्रोल पे 24 रुपए का लॉस बना रही है, और डीजल पे ऑलमोस्ट 105 रुपए का लॉस बना रही है। तो एक बहुत बड़ा लॉस है, बड़ा अंडर रिकवरी है जो इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जा रहा है। एंड दैट्स व्हाई ओएमसीज कह रहे हैं कि पूरे सेक्टर को ये लॉस का इंपैक्ट होना चाहिए, सिर्फ वो अपनी बुक्स पे ना ले। इसकी वजह से वो रिफाइनिंग कंपनी, स्टैंड अलोन रिफाइनिंग कंपनीज लाइक चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल को बोल रहे हैं कि आप हमें ये फ्यूल्स डिस्काउंटेड प्राइस पे दे, जो बाकी आगे जाके रिटेलर्स को नॉर्मल प्राइस पे दिया जाएगा। इससे कुछ लॉस का इंपैक्ट इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे कम आएगा। इट इज अ बिग इंपैक्ट, क्योंकि स्टैंड अलोन रिफाइनर से रिफाइन करके कच्चे तेल को आगे बेचते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, सो उनके मार्जिन पे बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे तो ऑलरेडी लॉसेज हो रहे हैं, तो इसके लिए ये जो सेक्टर है इस पे दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। शुक्रिया सोनाली डिटेल्स बताने के लिए, और क्लियरली क्यों इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वो वजह काफ़ी क्लियर है, और यहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले कुछ दिनों में वो तमाम बातें सोनल ने समझाई, लेकिन कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं कर पा रही हैं। सरकार पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है, और कच्चे तेल की कीमतें लगातार तेज़ बनी हुई हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। यही सब बातें हैं जो कि परेशान कर रही है इस पूरे ही पैक को। चलिए रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें आप लेकर आएंगे, कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। चल वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंथन। क्विकली लेकर आते हैं इस समय का मार्केट्स का हाल आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि दिन के ऊपरी सिरों पर मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं और ये तेजी फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखाई दी है। निफ्टी इस समय 22,850 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 150 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। पूरा सपोर्ट बैंक निफ्टी से आते हुए 650 पॉइंट के आसपास की तेजी बैंक निफ्टी में दिख रही है। 450 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक इंडेक्स, निफ्टी फाइनेंशियल्स ये सभी सपोर्ट कर रहे हैं और निफ्टी बैंक देखिए दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर इस समय कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 673 अंकों की मजबूती है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.5% ऊपर और निफ्टी फाइनेंशियल्स भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ भी 1.5% के आसपास के गेंस फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। 350 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट अगर आप मिड कैप्स देखेंगे तो यहाँ भी अब स्ट्रेंथ एक्सटेंड हुई है। मिड कैप्स पिछले आधे घंटे में स्पेशली जहां फ्लैट या फिर 1/4% ही ऊपर थे, इस समय लगभग 1% के आसपास के गेंस मिड कैप्स में भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आपके लेकर आते हैं और बात करेंगे अमूल की। दरअसल अमूल ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। अमूल का टर्नओवर पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। भारत की पहली कोऑपरेटिव मॉडल वाली ये एफएमसीजी कंपनी प्राइवेट कंपनियों पर भारी पड़ रही है। अमूल के अमृतकाल के बारे में बताने के लिए मेरी सहयोगी नुपुर मौजूद है, समझते हैं उनसे। तो नुपुर बताइए, अमूल की समृद्धि का क्या है राज और क्या कहते हैं आंकड़े? बिल्कुल सही कहा आपने। कोऑपरेटिव सोसाइटी अब बड़ी एफएमसीजी कंपनीज को जो है वो कंपटीशन देती हुई नजर आ रही है और 1 लाख करोड़ के क्लब में अब अमूल आपको शामिल होते हुए दिखेगी। पहली